Question number 32. Which of the following is weakest base? अब बेस क्या होता है? जिससे कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। अगर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अब बेस कौन सा वाला बेस इसको जल्दी से एक्सेप्ट करेगा? जिसके पास अवेलेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कम, ठीक है। अगर हम बात करें अमोनिया, एंड देन दिस इज एल्काइल अमीन, नेक्स्ट दिस इज एल्काइल अमीन, दिस वन इज एनिलिन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमोनिया की, NH3। तो इसके पास एक लोन पेयर है CH3NH2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे एल्काइल ग्रुप। ये इसको डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। प्लस आई इफेक्ट से क्या करेंगे? ये डोनेट कर देंगे उसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर देंगे। अब हम बात करते हैं एनिलिन। दिस इज़ बेंजीन रिंग एंड देन दिस इज़ NH2। नेक्स्ट टू एल्काइल ग्रुप हैं CH3, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, NHCH3। ये वाला एल्काइल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना यहाँ पे, तो ये जल्दी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो देगा ना दूसरे को, तो ये बोलेगा कि जल्दी से तुम मेरे ले सकते हो और फिर बॉन्ड बना सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ये, और उसके बाद दूसरा एल्काइल अमीन, और उसके बाद अमोनिया, और सबसे एंड में एनिलिन। क्योंकि एनिलिन में क्या है? बेंजीन रिंग है, तो इसका ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में यूज़ हो जाएगा, तो ये इसको रेजोनेंस में यूज़ कर लेगा स्टेबिलिटी के लिए। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहेगी, तो इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो ये कैसे फिर अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को? नहीं कर सकता। तो ये सबसे कम हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये एल्काइल अमीन, उसके बाद अमोनिया, सबसे कम बेसिक कौन सा है? एनिलिन। This is C6H5NH2 is weakest because its lone pair of electron on nitrogen is involved in resonance with benzene ring. pH of pure water at 25 degree centigrade is, अब क्या होगा? प्योर वाटर विल अंडरगो सेल्फ आयनाइजेशन, इट विल प्रोड्यूस प्रोटॉन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? H इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁷, ये फिक्स रहती है। एंड देन pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁷, दिस इज 7. So the pH of pure water at 25 degree centigrade is 25 degrees Celsius. This is 7. So the correct answer is B, 7. Question number 34. Which oxide is acidic? Na2O, MgO, CO2 and CaO. अब ऑक्साइड की बात हो रही है, ये हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में करा था। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक। एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक। अब इसमें हमें पूछा है एसिडिक कौन सा है। अब हम देख लेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर मेटल्स, तो इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक। तो कौन सा बचा? नॉन मेटल, CO2, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? एसिडिक। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? CO2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 35, विच पेयर फॉर्म बफर सोल्यूशन। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो बफर सोल्यूशन बनाएगा। अब बफर सोल्यूशन में क्या होता है, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा है इसमें से, और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट। तो वीक एसिड है एसिटिक एसिड, दिस इज CH3COOH एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट की बात करें, अगर कॉन्जुगेट बेस सॉल्ट तो वो क्या हो जाएगा, CH3COONA। सो द करेक्ट आंसर इज C। Question number 36, POH plus pH is equal to, at 25 degrees centigrade we know that at this point, at this temperature, ionic product of water is equal to 10 raised to power minus 14। ये 25 डिग्री पे फिक्स रहती है वैल्यू, KW मीन्स ionic product of water is 10 raised to power minus 14। now pH is equal to minus log of, and POH is equal to minus log of hydroxide ion। Since we know that proton and hydroxide ion is equal to 10 raised to power minus 14, so by taking the log of pH प्लस POH, इनकी वैल्यू का अगर हम लॉग लें तो फिर हमारे पास आ जाएगा 14 इज द आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज 14। POH प्लस pH इज इक्वल टू 14। ये आपने याद रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज ऑलवेज इक्वल टू 10 raised to power minus 14। Question number 37, which compound is strongest base in aqueous solution। aqueous solution में कौन सा जो कंपाउंड है वो एक्ट करेगा एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। NaOH, KOH, LiOH are strong bases and fully ionized in water। among them KOH is most soluble and it will dissociate completely। NH3 is a weak base and only partially ionized, therefore KOH behave like strongest base in aqueous solution। KOH जो है वो aqueous solution में completely ionized हो जाएगा, it will dissociate completely as compared to ammonia। अब अगर बात करें हम इसमें, हाँ ये तो हमें पता है NaOH, KOH, LiOH जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तो फुली आयनाइज होने हैं वाटर में। अगर हमें इसका कंपैरिजन अब अमोनिया से करें तो अमोनिया क्या करता है, पार्शली आयनाइज होता है। तो कौन सा फिर हमारे पास आएगा, KOH इज़ द करेक्ट आंसर। इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज़ ट्राइप्रोटिक एसिड मीन ट्राइबेसिक, जो कि 3 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो इसमें से कौन सा 3 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, दिस इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इट हैज़ 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। तो इसमें ट्राइप्रोटिक कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ट्राइप्रोटिक भी बोल सकते हैं इसको, ट्राइबेसिक भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, इफ़ pH इज़ 3 द सोल्यूशन इज़। अगर pH वैल्यू 3 है तो सोल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल, स्ट्रांगली एसिडिक, बेसिक और फिर माइल्ड बेसिक। एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, क्योंकि pH का जो स्केल है वो कहाँ से कहाँ रेंज है उसकी, 0 to 14, 7 पे आ जाता है न्यूट्रल, और 7 से कम वैल्यू मीन्स ज़्यादा एसिड है, और 7 से वैल्यू इंक्रीज़ करती जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती जाएगी।
तो pH 3 means it is strongly acidic. क्वेश्चन नंबर 40, विच सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस? इनमें से कौन सा सॉल्ट है जिसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी? NH4Cl, NH4Cl, NaCl, KNO3, KCl. अब इनमें से जो सॉल्ट है NH4Cl ये बना है फ्रॉम अमोनिया एंड HCl, NH3 प्लस H3l, NH4Cl. अमोनिया क्या है यहाँ पे? माइल्ड बेस है, वीक बेस. एंड अगर हम बात करें एसिड की तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये बनाएंगे सॉल्ट. If NH4 positive will react with water, then it will form NH3 plus H3O plus. अब H3O plus प्रोड्यूस हो रहा है, दिस विल इंक्रीज द एसिडिक, मतलब ये क्या कर देगा, सोल्यूशन को एसिडिक बना देगा. इसलिए हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है इनमें से? NH4Cl का, क्योंकि यही NH4 आयंस जो हैं वो वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं फॉर मेकिंग द सोल्यूशन एसिडिक. So which salt undergoes hydrolysis? This is NH4Cl. तो यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी. टिल देन टेक केयर.